दोस्तों अक्सर स्कूल के दिनों में या फिर जब हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें यही बताया जाता है कि जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी कि वो किसी भी अन्य व्यक्ति को, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन जब कभी हमारे किसी रिश्तेदार या दोस्त को ब्लड की ज़रूरत होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, लेकिन किसी कारण से जो है वो ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अक्सर दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड चढ़वा दिया जाए, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन जब हम ऐसा करने की सोचते हैं तो जो ब्लड बैंक वाले होते हैं और हॉस्पिटल वाले होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है यानी कि ए पॉजिटिव है तो उसे ए पॉजिटिव वाले का ही ब्लड जो है वो चढ़ाया जाएगा, इसके अलावा हम जो है वो ब्लड नहीं चढ़ा पाएंगे। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है, यही जो है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके पीछे के लिए जो वजह है उसके समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्लड का जो है वो कंपोजिशन समझना पड़ेगा। देखिए, ब्लड के अंदर लगभग 55% तो जो है वो प्लाज्मा होता है, लिक्विड मटेरियल, यानी कि जो लिक्विड पोर्शन होता है हल्का येलो कलर का वो प्लाज्मा होता है, और साथ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको हम बोलते हैं सॉलिड कंपोनेंट, ये लगभग 45% होता है। तो ये जो आरबीसीज होती हैं, इन आरबीसीज की सरफेस पर जो एंटीजन पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ए एंटीजन पाया जाता है तो हम बोल देते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर बी एंटीजन पाया जाता है तो बी पॉजिटिव बोल देंगे, और अगर दोनों एंटीजन है तो हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए भी है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अलग RH फैक्टर के आधार पर डिसाइड होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर एक भी एंटीजन नहीं है तो उसको जो है हम बोल देते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। साथ में अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर बी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, और ये जो और साथ में अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर ए एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है उसके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन तो दोनों पाई जाती हैं, ए और बी, लेकिन उसके जो प्लाज्मा के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। और जो टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर एंटीजन नहीं होती हैं आरबीसी की सरफेस पर, लेकिन प्लाज्मा के अंदर ए और बी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो ये जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं इनको मैच करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये सामने वाले के ब्लड में मौजूद जो है वो एंटीजन जो है आरबीसी से उसके साथ क्रॉस रिएक्ट कर सकती हैं और एग्लूटिनेशन हो सकता है, इसलिए जो है वो क्रॉस मैचिंग जो है वो की जाती है। तो ये जो प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी हैं इनकी वजह से ही जो है वो ब्लड को जो है वो नहीं चढ़ाया जाता है किसी भी व्यक्ति का। साथ में आरबीसी का जो एंटीजन होता है और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं दोनों का मैच होना ज़रूरी है, अकेला एंटीजन को मैच करके जो है वो ब्लड नहीं चला सकते हैं। तो ये जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर और आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन तो कोई भी नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उसके अंदर ए और बी एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा के अंदर मिलेंगी। तो इसलिए जो है वो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जो ब्लड है वो किसी अन्य ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि क्रॉस रिएक्शन जो है वो हो सकती है इससे। लेकिन बुक्स में जो है वो यही पढ़ाया जाता है कि इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो हमें प्लाज्मा के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ को भी मैच करना होता है। इसीलिए जो है वो अक्सर ब्लड जो है वो ब्लड ग्रुप से, ब्लड बैंक से जब ब्लड दिया जाता है तो उस समय क्रॉस मैचिंग की जाती है। अब जब भी जो है वो होल ब्लड चढ़ाया जाए, यानी कि पूरा ब्लड, या फिर पैक्ड आरबीसीज चढ़ाई जाएँ, या फिर जो है वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाया जाए, या फिर प्लेटलेट्स चढ़ाए जाएँ, इन सभी केसेस में जो है वो सेम ब्लड ग्रुप वाले का ही जो है वो चढ़ाया जाता है। क्योंकि होता क्या है, सवाल ये उठता है कि जो पैक्ड आरबीसीज होती हैं यानी कि उनमें केवल और केवल आरबीसीज ही रहती हैं, तो उनको चढ़ा दें तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा तो हम ले ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को पैक्ड आरबीसीज चढ़ाते हैं तो वो जो आरबीसीज होती हैं उनको हम चढ़ा नहीं सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत मात्रा में प्लाज्मा नहीं होगा तो जो है वो हम उनको जो है वो नहीं चढ़ा सकते, इसलिए प्लाज्मा होना ज़रूरी है। और जब प्लाज्मा होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी होंगी, तो इसलिए जो है वो सेम ब्लड ग्रुप वाला ही जो है वो चढ़ा सकते हैं हम। और साथ में कई बार तो होता क्या है, जो नए नए डॉक्टर्स होते हैं उनको भी ये बात पता नहीं होती है, और उनके मन में भी सवाल उठता है कि
यूनिवर्सल डोनर होते हुए भी आखिर जो है वो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्यों नहीं दे सकता है ब्लड। तो जो पैक्ड आरबीसी होती हैं वो भी जो है उनके केस में भी, क्योंकि उसमें केवल आरबीसी ही चढ़ाते हैं लेकिन कुछ मात्रा में प्लाज्मा भी होता है, साथ में प्लेटलेट कंसनट्रेट, यानी कई बार प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय भी जो है वो थोड़ी मात्रा में जो है वो प्लाज्मा होता है, तभी हम उसको चढ़ा सकते हैं किसी व्यक्ति में। तो उस प्लाज्मा के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज होती हैं, तो इसलिए उनको भी जो है वो क्रॉस मैच करना ज़रूरी होता है। तो ये जो यूनिवर्सल डोनर वाला जो कंसेप्ट है ये किताबों तक ही ठीक है, प्रैक्टिकली जो है वो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और व्यक्ति को जो है वो उसी के ब्लड ग्रुप वाला, उसी का जो ब्लड ग्रुप होता है उसी वाला ब्लड जो है वो चढ़ाया जाएगा, वो पॉजिटिव नहीं चढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी जो है वो समझ में आई होगी। अगर ऐसी ही कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।